A beautiful question. Why I am saying it beautiful? Because this question is just the combination of this is just the combination of सिलेंडर एंड कोन बोथ, इसीलिए सिलेंडर प्लस कोन लिख दिया. देखिए आपको नाम, इट मींस अब आपको क्लियर क्या होना चाहिए इसमें. एक तो आपका देखो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट, आपका नाम देखो, दिस इज द इनर कर्व सरफेस एरिया. देखो इनर कर्व सरफेस एरिया, ये क्यों करना है आपको, वाई यू हैव टू, आपका नाम देखो, क्योंकि कैलकुलेट. अब देखो इसमें एक्चुअल में अगर मैं ये लिख देता, ठीक ही है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ, देखो इसका मतलब इनर कर्व सरफेस एरिया आप फाइंड आउट करेंगे, देन यू कैन फाइंड, आपका नाम, देन ये देखो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तब आप निकाल पाएंगे. पहली चीज तो ये. अब इसमें कई बार क्या होता है आपका ना, देखो इन दीज क्वेश्चंस, इसमें जब ये डबल फिगर है, यानी कि डबल फिगर, डबल फिगर है, क्योंकि दिस इज द कॉम्बिनेशन द सिलेंडर एंड कोन, आपका नाम देखो दोनों है. इसका मतलब आपका क्या हो गया, अगर बाय द वे ही इज आस्किंग टू यू, इधर देखिए, अगर वो कहता कि प्लीज फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर, यानी कि दिस फिगर का मतलब टेंट की, तो याद रखना इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ही होता है. याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें टोटल सरफेस एरिया आपने, टोटल मींस इट इज द टोटल ऑफ द सरफेसेस ऑफ टू फिगर्स. याद रखिए, टू फिगर. और सबसे बड़ी बात है, दीज क्वेश्चंस आर नोन एज योर आपका सरमाउंटेड. ये सरमाउंटेड वाले क्वेश्चन होते हैं, याद रखिएगा. अब अगर आप बेहतर हिंदी जानते हैं, दिस सरमाउंटेड इज ए वर्ड, सरमाउंटेड इज अ वर्ड, इंग्लिश वर्ड माउंट, ऊपर होना, लाइक ए क्राउन. माउंट का मतलब पहाड़. पहाड़ क्या होता है, पृथ्वी से तो ऊपर ही होता है, चाहे पृथ्वी का अर्थ का भी सर का पहाड़, सर के ऊपर माउंट होना, यानी कि एक के ऊपर एक चीज जब आप रख देते हैं, दैट्स कॉल्ड द सरमाउंटेड. आप समझ रहे हैं, आपका नाम ये है. कई बार क्या होता है, इसके ऊपर भी यहां आपका नीचे से आपने बाउल रख दिया इसके, जिसको दैट इज नोन एज हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर, कई बार ऊपर भी हेमिस्फीयर, नीचे भी हेमिस्फीयर, नीचे आपका हेमिस्फीयर, बीच में सिलेंडर, ऊपर कोन हो सकता है. तो दिस इज कॉल्ड द सरमाउंटेड, दीज फिगर्स आर नोन एज. इसमें भले उसने वर्ड आपका नाम ही हैज नॉट यूटिलाइजेस, ही हैज नॉट अप्लाइड हियर, लेकिन दीज क्वेश्चंस आर नोन एज बेस्ड ऑन सरमाउंटेड. पहली चीज होगी. टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन फिगर प्लस कर्व सरफेस ऑफ एरिया टू फिगर. उसके बाद देखिए आपका नाम मैक्सिमम हाइट दी है, ये तो मैं भी अब कैलकुलेट करके बताऊंगा. चलिए डायमीटर आपका ये, अब देखो ये सरमाउंटेड वाला क्वेश्चन है, तो देखिए आपका नाम फर्स्ट, देखिए सॉल्यूशन एक ही सवाल करिए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन हो सकता है, एग्जांपल वगैरह हो सकते हैं, नहीं है तो. और ये 10th के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए. तो देखिए a tent is in the same of right circular cylinder up to the height of 3 meter. ये देखिए, इसकी जो h है that is आपका 3 meter. ये देखिए, and then becomes the right circular cylinder with a maximum. देखो आपका नाम with a maximum, मेरे हिसाब से इसमें हल्का कहीं इसने मिसिंग, and then becomes the right circular cone होना चाहिए with a maximum height of 13 point. आपका देखो with a, अब इसका मतलब देखो ये यहां देखिए, पहले आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए, पहले बात को चलाइएगा, आप एक ही सवाल करें. देखिए ये देखिए,
ये देखिए, एंड दिस कंप्लीट हाइट h इज इक्वल टू 13.5 मीटर। ये देखिए टिल हियर। मतलब सर बीसी से पूरा पीक तक। एग्जैक्टली, ये यहां से फ्रॉम यहां से, यहां आप यहां से कहेंगे डीसी में, यहां से ओ से डायरेक्ट ई वर्टेक्स तक जोड़ने वाली जो लाइन है, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ 2 फिगर्स हो गए। ये देखिए अब क्लियर हो गया। एंड देखिए, इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बेस, ठीक है, दिस इज आर, सॉरी ये तो दिया ही हुआ है, और 40 दैट इज मीटर होना चाहिए, मीटर नॉट सेंटीमीटर। यार यूनिट्स को बिल्कुल देखिएगा, मीटर 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 आपका देखो। अब आपका देखो फिगर, आपका देखो ना बिल्कुल। अब एक्चुअल में मैंने क्या कहा था, देखो ना, फिगर का मतलब जनरली द फिजिकल अपीयरेंस विच यू लुक, आपने कहा वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पर्सनालिटी, सी एंड ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ, भले वो बोल रहे हैं तो कुछ समथिंग मस्ट बी वेरी मच स्पेशल, और दैट विल बी वेरी मच डिफरेंट, जिससे आपने वाव बोला आपका नाम। तो देखिए एक्चुअल में ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, देखिए लुक, दिस इज नोन एज सरमाउंटेड। सिलेंडर के ऊपर सरमाउंट, सिलेंडर के माउंट पे, सर पे माउंट किया हुआ है कोन, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज सरमाउंटेड। दिस कोन इज केप्ट ओवर द सिलेंडर। तो यहां पे जब ये वर्ड आ जाता है, देखो ना, आराम से, नहीं आएगा घबराने की कोई जरूरत है नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, घबराने की जरूरत है बोला मैंने, नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। तो सरमाउंटेड जब भी आ जाता है, देखो इस वर्ड को क्लियर करिए, देखिए यहाँ पे लुक, तो देखो ना, दिस रेडियस ऑफ, देखो ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो नाउ इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, और ये आर, ये भी आर और ये आर, दोनों का आर सेम होगा, एंड दैट इज योर का 14 मीटर। हालांकि इस क्वेश्चन में देखो, इफ द रेडियस ऑफ बेस इज 14 मीटर लिखा है, तो जब रेडियस ऑफ बेस है और यहां आपका क्या लिखा है, अप टू द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड देन बिकम अ राइट सर्कुलर कोन, बिकम। तो देखिए एक चीज, दिस इज वेरी क्लियर। देन हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, दिस इज h इज इक्वल टू 3 मीटर। माशाल्लाह ये भी गिवन दिया हुआ है। देखिए थर्ड, देख मैक्सिमम हाइट ऑफ टेंट, अगर मैक्सिमम हाइट ऑफ टेंट का मतलब आपका देखना, हाइट ऑफ सिलेंडर और प्लस हाइट ऑफ कोन, और ये इज इक्वल टू आपका कैपिटल H मैंने लिखा है, दिस इज कैपिटल H इज इक्वल टू, नाउ दिस इज 13.5 मीटर, गिवन स्टेटमेंट है। तो देखो ना, अब देखो, तो देयरफॉर आपका देखो, तो देयरफॉर हाइट ऑफ कोन H1 कर देते हैं, क्योंकि देखो याद रखिएगा यहां पे भी बहुत क्लियर, ये मैं 10th वालों को भी कहता हूं, दोनों को HS नहीं लिख सकते आप, हाँ तब लिखेंगे जब दोनों की हाइट सेम होगी। जैसे रेडियस हमने दोनों का, रेडियस आपका दोनों सेम था, जो देखो जैसे, तो H माइनस H मीन्स मैक्सिमम हाइट में से स्मॉल h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये करके 13.5 माइनस 3 आपका नाम, ये मीटर इज इक्वल टू, दिस इज द 10.5 मीटर। तो ये वाली जो हाइट आ रही है देखिए, ब्लू कलर की पेन रखी थी मैंने, कहाँ डाल दी,
यार। तो दिस ये जो हाइट है देखो एच डैश इज इक्वल टू एच माइनस एच, बाकी तो आपने यहाँ दिखाया हुआ है, ये इक्वल टू आपका नाम देखो दिस 10.3 मीटर 5 है। दिस वन इतनी हाइट ये आपका देखो, दिस हाइट इज ए हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दिस हाइट इज ए हाइट ऑफ आपका नाम देखो दिस, ये देखिए देख लीजिए। तो ना देखो ये सरमाउंटेड आपका हो गया, दीज आर द इंफॉर्मेशंस, और साथ ही आपका लिखा हुआ है आपका नाम देखो दिस ये एक चीज और, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आपको पेंटर को आपको देना है एट द रेट ऑफ आपका नाम देखो दिस ये ₹2 पर मीटर स्क्वायर ये दिया ना, ये गिवन स्टेटमेंट हो गया। अब आपका नाम देखो दिस इज द टू फाइंड, देख लीजिएगा टू फाइंड आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये देखो ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ पोल, ये फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी फाइन, ये देखिए ये आपका बिल्कुल क्लियर है, दिस इज द 2πRH, ये देख लीजिएगा ये, और प्लस ये देखो ये πRL, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन L होता है। तो अब आप देखिए आपके पास सिर्फ ओनली यू हैव रेडियस, मैंने ब्लू पेन कहाँ रखती, मेरा भी दिमाग, सर वो 2πRH निकाला आपने, कर्व सरफेस सिलेंडर का, तो ये देखो ये R है देखो आपको 14 मीटर, ये देखो दोनों के लिए काम कर रहा है। देखें इसका मतलब बिफोर फाइंडिंग दिस इट इज क्वाइट नेसेसरी टू फाइंड आउट, आपका देखो ना दिस, इसको सेकंड में आपका डालेंगे एंड इसको देखो आपका ना, विदाउट फाइंडिंग द स्लेंट हाइट द कॉस्ट द टोटल, ये देखो ये TSA ऑफ सिलेंडर तब तक नहीं निकल पाएगा, और जब ये निकल जाएगा तब आपका देखो ना ये टोटल कॉस्ट ऑफ इनर सरफेस ऑफ ये आपका ना टेंट, तब जाकर के आपका निकलेगा। देखिए याद रखिएगा, पहले ये निकलेगा देखो फन, ये देखो फिर ये निकलेगा देखो देन ये निकलेगा, गेटिंग माय पॉइंट। अब चौथी चीज जो एक्स्ट्रा में मैंने आपका पूछी है, मैंने पूछ लिया कि वॉल्यूम ऑफ टेंट निकाल लिया, ये क्वेश्चन में नहीं है, दिस इज नॉट गिवन इन ए क्वेश्चन। तो देखो ये पहले देख लीजिए, अभी मैं क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूं, आई एम नॉट रबिंग इट, ये दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जा करके घर जा करके आप किसी भी चैनल पे देख लीजिएगा, आपको मिल ही नहीं सकता है, दिस इज माय गारंटी। ये टू फाइंड आउट, ए मीन्स फिगर, बी मीन्स गिवन, सी मीन्स टू फाइंड आउट। अब डी देखो अपना, ये यहां पे वर्किंग लेआउट सेक्शन हो गया, देखो ये वर्किंग लेआउट सेक्शन मीन्स आपका नाम कैलकुलेशन, एवोल्यूशन इज स्टार्टेड आपका नाम फ्रॉम हियर। ये आप नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बिगिनर्स होंगे
जो कोरोना पीरियड में जैसे आप 8th से 9th में आ गए और 9th से जो 10th में चले गए भाई साहब लोग, जो अब भी ये सोच रहे होंगे हे भगवान कोरोना आ जाता और हम बिना एग्जाम दिए पास हो जाते, ये उन सड़ेले बच्चों के लिए। तो याद रखिएगा ये कैलकुलेशन है आपका। देखो सबसे पहले आई हैव टू फाइंड आउट स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। अब देखो देखिए यहां जरा देखिए, स्लैंट हाइट किसकी निकलती है? कोण की। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। देखो आपका ना छोटी छोटी चीजें। और देखो मैंने क्या लिखा, तो यहाँ पे मेरे को h1 स्क्वायर लिखना चाहिए क्योंकि हाइट लिखो आपका h लिखोगे। मेरा जैसा बंदा होगा ना तो प्रॉपर जज करेगा आपको, प्रॉपर एबुलेट करेगा, तब आपको आगे भेजेगा। ये नहीं कि धक्का मार के आपको भेज दिया ऊपर 9 से 10th में, बिल्कुल नहीं। ऐसे बच्चों को भेज के क्या करना जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के जो है ग्रोथ ही खत्म कर देनी है, आगे जाके डेवलपमेंट ही खत्म कर देनी है। हमने यहाँ कोई आपको शिक्षित बनाना है, साक्षर नहीं, साक्षर स्कूल वाले बना रहे हैं आपको। एजुकेटेड और लिटरेट में बड़ा फर्क है, याद रखिएगा। तो देखो L इज इक्वल टू H1 इज व्हाट 10.5 का स्क्वायर और प्लस R इज व्हाट R इज 14 का स्क्वायर। L इज इक्वल 10.5 का स्क्वायर 110.25 जी 110.25 110.25 110.25 और प्लस ये आपका 196 हो गया। एंड आपका नाम इन दोनों को ऐड करके जी 306.25। अरे श्योर? क्या इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आप? देखो अगर नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं आपके साथ खड़ा हूं ना, आई एम स्टैंडिंग विद यू, और वैसे भी मैं स्टैंड ही रहता हूं। पढ़ाने में आपने इतने सालों से देखा नहीं होगा कि मैं बैठा हूंगा। स्क्वायर रूट ये 306.25 है, जरा देख लीजिएगा। बिफोर देखो आफ्टर डेसिमल 25 और बिफोर देखा 3 डिजिट एंड 2 डिजिट है। तो यहां से जब आपका डेसिमल से पहले ये देखो इनको पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो 06 हैज 1 पेयर, 06 एंड 1 पेयर, और देखो 3 आपका ना देखो 3 अनपेयर हो गया। और फिर जब डेसिमल के बाद आते हैं तो ये भी पेयर ऐसे बनते हैं। देखिए अपना इधर देखिए, अब स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट का मतलब 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा, 7 7 जा, और 17 और 17 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो जनाब कितना होता है 289। शनिवार है आज, टुडे इज सैटरडे। फिर याद दिला दूं, 1 से लेके 30 तक मल्टीपल टेबल याद करिए, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद करिए, और 1 से लेके 30 तक क्यूब याद करिए। अगर आगे बढ़ना है बेटर नॉलेज तो देखो ये अब ये 1 1 जा, देखो ये 2 2 जा नहीं हो सकता बिकॉज 2 2 जा 4 होता है, 4 इज मोर देन 3, या तो 3 के बराबर होना चाहिए या नीचे। तो 1 1 जा 1, ये देखिए तो 3 में से 1 जाएंगे 2। स्क्वायर रूट में आपका दोनों पेयर उतरता है आपका नाम, तो 06 आपका हो जाएगा। एंड दिस नंबर विल बी एडेड टू ईच अदर, 1 + 1 इज इक्वल टू, सीधा सीधा मैंने कहा था 7 का आपका नाम देखो, क्योंकि 17 आपका 17 जा 289, तो देखो सीधा सीधा 7 7 7 जा 49 कैरी ओवर 4, और 7 2 जा 14 14 एंड 4 इज 18, 6 9 इज 5 1। डेसिमल यू हैव आपका नाम, ओ डेसिमल यहाँ रखा, यहाँ ये डेसिमल नहीं है। अब डेसिमल ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया। देन यू प्लीज राइट डाउन बोथ द नंबर्स। ये देखो आपका 24 देख लीजिएगा। देन 7 + 7 ऐड कर दीजिएगा, 7 + 7 दिस इज 40 कैरी ओवर 1, तो 2 + 1 इज 3 आपका देखो ऐड हो जाता है। देखो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 7 and 7 is 14। देखो अब आपका देखो ये हो गया, तो डेसिमल है। अब किसी ऐसे 7 + 7 14 होगा, और ये 3 में से 2 में वो जो बोरो करके जो 14 का 4 यहाँ आ गया, 1 कैरी ओवर इज एडेड टू दिस। क्लियर है? अब आपका देखो, अब यहाँ पे देखो 5 है तो देखो 5 देखो 5 5 सा 25 कैरी ओवर 2,
5 4 जा 20 into 22 और 5 3 जा 15 70। इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलत लिखा था, 16 में से 9 गया तो 7 ही होता है, मैंने 5 कर दिया था। तो देखो एग्जैक्टली देखो बिल्कुल 0 रिमाइंडर। ये देखो आपका ये जो आप देख रहे हैं L इज इक्वल टू जो ये क्वेश्चन में आ रहा है, इसको क्वेश्चन मानेंगे आपका नाम। देखो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, 17.5 को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई जब करेंगे देन यू विल गेट 306.25। ये मतलब ये दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था। 16 में से 9 या 7 होता है, आपने किसी ने मुझे कहा ही नहीं, आपने गलत किया, ये देख लीजिए। तो दिस इज द ये देखो आपका स्लैंट हाइट। बोलना सीखो, नहीं तो मास्टर तो गलत कराएगा ही कराएगा। सर स्लैंट हाइट जी तो ये दीदी दिस इज द स्लैंट हाइट। ये एल देखो क्या लिखा हुआ, स्लैंट हाइट किसकी होती, कोनी की तो होती, और कहाँ होती स्लैंट हाइट, कहीं नहीं होती। आई समझ में? तो ना दिस तो ये आपका निकाल लिया 17.5 मीटर। ये देखिए आपने ध्यान नहीं दिया, क्या बोला था मैंने, जब तक स्लैंट हाइट नहीं निकालोगे तब तक नहीं, वो हाइट और स्लैंट हाइट में कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन। ठीक है सर। अब यहां पे पहला फेस हमने पार कर लिया, ये वाला ये। देन अब आप सेकेंड फेस में देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट। जरा यहां देखिएगा, लुक यहां भी मैं आपको शॉर्टकट में ले जा रहा हूं। अभी पहले तो टोटल सरफेस, टोटल का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो नहीं लिखेंगे आप। टोटल का मतलब दोनों फिगर का टोटल, दोनों फिगर यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ। ये देखिए यहां पे मैंने अभी क्या करेंगे, देखो 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर एच। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। और कई बुक्स में क्या होगा, देखो इन सम बुक्स उन्होंने पहले कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच अलग निकाला होगा और ये आपका पाई आर अलग निकाला होगा और तब ऐड किया होगा। हमने दोनों को ये पाई आर देखो, आर आपका अंदर आपके पास 2h और प्लस है, याद रखिएगा h है। h का मतलब h1 होती है किसकी, h1 किसकी है, कोन की, और h किसकी, स्मॉल एस सिलेंडर की, और कैपिटल H किसकी है, मैक्सिमम हाइट। दोनों की मिला के देखो आप फिगर है सर वहां। तो देखो पाई 22/7 r 40 2 into h 3 और प्लस l 17.5। इससे इसको खल्लास कर दीजिए। दिस इज 44 नाउ 44 6 प्लस 17.5 अब कर दो 44 इंटू 0.5 हो गया 23.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो जरा किसको? है, अरे ये इसको 649 है, 649 अरे श्योर, दोनों को मिला के, दोनों को सर मैंने प्लस कर रखा है, है प्लस कर रखा है। तो नहीं तो फिर तो ज्यादा आना चाहिए। ये तो आपका 7 और 2 आपका इसका मतलब 770 इससे आना चाहिए था पाई से, हाँ और सर मैंने भी प्लस करा। और आपका नाम इससे 2 पाई आर से 264 आना चाहिए। तो हाँ। 4 7 और 6 13 7 दोनों इतना आना चाहिए। तो इससे मल्टीप्लाई करो जरा 44 को 23.5 से मल्टीप्लाई करो कि ये फिगर 649 आ रहा है, क्या चीज, 649 आ रहा है। किसका 649 आ रहा तो है, CS है और उसका करा दो किसका, किसी का। आप देखिए ना यहाँ देखिए ना, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आप करेंगे अलग अलग, देखो ये 2 पाई आर एच है, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट वो 3, इससे 7 आपका सॉरी 14 था, पार्डन 2 आपका तो 88 और इंटू 3 8 जा 24 और 3 8 जा 24 264। देखिए हाँ 264। तो देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, हाँ तो वो तो आ ही रहा है। मैंने अरे तो इसको मल्टीप्लाई करके भी तो यही फिगर आनी चाहिए यार दोनों को, जब आप कह रहा हूँ लगभग क्यों, तो सीधा डायरेक्ट कट है। और देखो ये कर्व सरफेस एरिया आप कोन जब आप करेंगे
तो दैट इज द पाई आर एल. पाई मीन्स 22/7. सरमाउंटेड है 14 इंटू एल इज व्हाट 17. इससे 2 जा कर दो तो आपको देखो ये 44 इंटू 17.5. 44 को जब 17.5 से मल्टीप्लाई करें तो 770 मीटर स्क्वायर आएगा. चेक कर लीजिए अगर मैं गलत हूं तो ये तो दोनों को जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1034 मीटर स्क्वायर आएंगे. देखो यहाँ अलग अलग भी मैंने दिखा दी. सर वो 17.5 था ना जो हैं? 17.5 जो है पाई आर एल में जी. तो उसको मैंने 175/10 कर क्यों क्यों आप भाई मुझे मार क्यों कर रहे हो 10 फिर 5 से काटोगे. ये तो जब सिंपल है यार 7 2 जा तो 17.5/10 करने की जरूरत ही नहीं है ना. वो तो वहां किया जाता है जहां आपको ऊपर 100 मिल रहा है या 10 मिल रहा है. आप समझ रहे हैं वो वहां या कट कर रहे हैं नीचे आप ऊपर 5 की आपके टेबल है नीचे 2 का टाइम कट दिया और फिर आपका 211 जा कर दिया. समझ रहे हैं बिल्कुल. तो देखो ये अलग अलग भी हो गया. ये देखो और ये दोनों कर्व सरफेस देखो मैंने इसका अलग भी निकाल के दिखा दिया इसका और साथ में निकाल के भी दिखा दिया. वही सही है. ये है ना हाँ, यही है. यही आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. प्लस प्लस करने के बाद भी आ रही है. हाँ, देखो मैंने क्या बोला. मैंने आपको किसी भी चैनल में जाके तभी बोला जा करके देखो अगर मुझसे ऊपर हो जाए जो मर्जी बड़ा चैनल जिसमें 2-2.5 लाख रुपए दे करके आते हो 3 लाख वो भी नहीं होगा. चेक करना इस सवाल को. ये 10th के लिए भी और 9th के लिए भी दोनों के लिए. देखिए ये हो गया. जब टोटल सरफेस एरिया निकलेगा सना ये देखिए तभी ये देख रहे हैं आप ये देखो देखिए ये टोटल कॉस्ट तब निकलेगी. ये आपका नाम 2 ये 3 कराया तो मैंने. जब तक टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट नहीं निकलेगा जो आपने निकाला तब तक आपका ये नहीं निकलेगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी हुई. अब आपका देखो ना अब आप क्या करेंगे थर्ड में ये देख लीजिएगा आपका नो दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ आपका टेंट यानी कि ये जो आपका ये इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट और इनटू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर मीटर स्क्वायर. ये देखिए तो दिस इज ये आपका 1034 मीटर स्क्वायर इंटू ₹2 पर मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जी. 2068 व्हाट रुपीज एग्जैक्टली. तो इस टर्म को देखिए. इस टर्म को अगर आप ये इसको अंदर इनर वॉल आपका जो इनर वॉल देख रहे हैं आपका देखो इनर सरफेस इसको अगर आपने पेंट करना है ₹2 के हिसाब से तो आपको पेंटर को ₹2068 देना. क्लियर हो गया फाइन. अब देखिए अब यहां पे मुझे अब आपका देखो वॉल्यूम तो देखो वॉल्यूम ऑफ टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस देखो वॉल्यूम ऑफ कोन. देखिए तो ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है πr²h देख लीजिएगा और प्लस 1/3 πr²h1 देखिएगा सर दोनों में दिस इज द फर्क. ये h1 है और वो h है हाइट. अब आपका मास्टर इसको भी h1 मान ले h मान ले तो मेरे से तो डाइजेस्ट नहीं हो पाता ये चीजें. अब आपका πr² कॉमन देखिए आपका तो πr² कॉमन अंदर आपका देखो h प्लस 1/3 h1 ये देखिए πr² देखिए πr² तो देखो यहां से πr² इज आउट so the remaining one is h plus πr² is out remaining one 1/3 h1 आ गया. क्लियर. तो देखो देखिए वहां से ऑन करिए तो देखो
अब मैं यहां पे आ रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ टेंट, ये देखो पाई मीन्स 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर इंटू एच वन 3, आपका देखो 1/3 एंड इंटू H1, H1 देखो उसकी हाइट कितनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, 10.5, दैट्स वेरी फाइन। देखो अब इसको अगर आप देखो 22/7 इंटू देखो 14 इंटू 14, आपका देखो 3 प्लस इससे इसको खल्लास कर दीजिए, 3 3 सा 3.5, दैट्स वेरी फाइन। ये देखो तो ये आपका, अब मेरे यहाँ पे 3, आपका देखो 3 प्लस 3.5 हो गया आपका, देखो जैसे इससे 2 जा काट दीजिए, तो आपका देखो ये 44 इंटू 14 और ये आपका दिस इज द 6.5, तो पहले 14 को आपका ये कर दीजिए, दिस इज 56, 5 और 14 चक्को 56, 57, 58, 59, 161 इंटू 6.5 को मल्टीप्लाई करिए, पहले तो 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 14 4 जा 56 कैरी ओवर 5, 15 4 जा 56, 616 को आपका यू मल्टीप्लाई विद 726 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यस 6 44 44 इंटू कितना कह रहे हैं आप, 7 क्यों आएगा, 616 को 6.5 से मल्टीप्लाई करिए, जल्दी नहीं, तो देखो ये आपका 7 2 आपका हो गया, देखो आपका दिस इज 44, ये आपका 14 हो गया एंड आपका 3 से इसको पहले आपने जो कट किया 3.5 हो गया, तो 3 प्लस 3.5 इज आपका 6.5, 44 मल्टीप्लाई विद 14 इज 616 एंड मल्टीप्लाई विद दिस, ये आ गया। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग थी कि when are going to write the combined formula of this volume of tent which is in the form of the cylinder and kept the cone over that, after taking pi r square common, the entire balance is coming h plus 1/3 h1, after keeping all the value of this r, h and h1, so now these figures are coming on. अब कोई बच्चा अगर वॉल्यूम ऑफ टेंट को अलग अलग निकालना चाहेगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, कीपिंग 22/7, r is आपका ना देखो दिस 14 का स्क्वायर मींस 14 into 14 एंड आपका दिस इज 3 इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर आपका देखो, क्योंकि h लिखा हुआ है, तो ये 2 सा आपका हो गया 22, 2 सा आपका 44 एंड 14 3 सा 42 एंड आपका दिस इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू टोल्ड मी आपका 1848 मीटर्स का, दैट्स वेरी परफेक्ट। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h1, कोई गलती नहीं कर रहा हूं ना, 1/3 22/7, r means 14 का स्क्वायर मींस 14 into 14 and h1 is 10.5, this h1 is the height of your cone, आपका देखो 3 से ये आपका 3.5 it is going to be cancelled, now 1 14 is cancelled by this 7, तो देखो 22 2 सा आपका this one and 14 is here आपका नहीं, तो 14 into आपका 44 आपका 616 and 3.5 ये आपका देखो ना ये आ गया, तो दिस फिगर एंड दिस फिगर व्हेन यू आर एडिंग द कंप्लीट आपका वॉल्यूम ऑफ टेंट आपका ना, यानी कि दिस ये जो आप देख रहे हैं कोन का जो वॉल्यूम है ये आपका 2156 इतने पोर्शन के ऊपर का है एंड जो आप देख रहे हैं 1848 ये नीचे का है। ऐसे इसमें कर्व सरफेस एरिया जो मैंने आपका अलग निकाल के दिखाया था तो ये था, तो मतलब 9th में से अगर आपके चैप्टर में से इनको निकाल दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, तो फिर क्या, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आपको पास करना चाहते हैं, खाली धक्का मार के ऊपर भेजना चाहते हैं कि कुछ नॉलेज करके कि भाई इंजीनियरिंग अच्छे अच्छे जगह से करो, आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट होगी, पता नहीं भगवान जाने। बहरहाल एनी हाउ मुझे तो पढ़ाना ही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आप पुरानी वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और अगर मंडे कल आना होगा संडे तो कल मैं मैसेज भेज दूंगा आपको, तो एक दूसरे के साथ अब कंबाइन करके उनको मैसेज भेज देंगे। हो सकता है कि कोई अगर जुड़ा ना हो सीडिंग से, बहरहाल मेहनत करो बस। एक अच्छा बेटा भी है, देखो मेरे को तो एक अच्छा हस्बैंड भी बनना है, एक अच्छा बाप भी बनना है, फादर भी बनना है, एक अच्छा बेटा भी बनना है, एक अच्छा हस्बैंड भी बनना है, बेटा अच्छा मालिक का मतलब डॉगी भी है मेरे पास, और अच्छे रिलेटिव्स की भूमिका भी है। तो मोटिवेशन तो यही तो होता है, मोटिवेशन का मतलब और क्या होता है, अच्छा करो,
do the best and get the best result. For you first, then for the society also. Have a nice, okay, fine. Thank you very much.